अजीब दुनिया, अजीब लोग, लेकिन हमें रहना तो इसी दुनिया में पड़ता है, इसी समाज में रहना पड़ता है, ऐसे ही परिवार में रहना पड़ता है। दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हम क्या करें हमारी ये समझ में ही नहीं आता है। हम कौन सी राह चुनें, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, किससे सलाह लें, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ समझ नहीं आता और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना है ही नहीं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में खुद को संभालना जितना मुश्किल होता है उतना ही जरूरी भी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें इंसान कुछ भी गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि उसे अपने घर पर, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं होता है। उसका विश्वास उन पर से उठ जाता है, वो उन पर विश्वास नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अपनी सारी बातें उनसे शेयर भी नहीं कर पाता है, जो कि बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है। दोस्तों, जब हमारे जीवन में ऐसी कोई कंडीशन आती है कि भाई जहां पर आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पर आप गलत साबित हो गए हैं, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको सही मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग आपको गलत ही समझ रहे हैं, आपको गलत ही समझ के आपको ताने दे रहे हैं। आप उनकी नजरों में, आपकी इमेज बिल्कुल गलत बन चुकी है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर आपको ऐसी किसी कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, आप ऐसी किसी कंडीशन में हैं, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। अपनी बात जरूर रखिए, एक बार, दो बार सबूत दीजिए, लेकिन अगर फिर भी लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो शांत हो जाइए, क्योंकि वो लोग आपकी बात अब समझेंगे ही नहीं। जिन्हें आपकी बात समझनी होगी वो उतने में ही समझ लेंगे, और जिन्हें नहीं समझनी है उनके सामने फिर आप चाहे अपना कलेजा चीर कर दिखा दीजिए, वो तब भी नहीं समझेंगे। इसीलिए दोस्तों, वहां पर आप शांति रखिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, और जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दीजिए, क्योंकि उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जितना खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, जितना आप खुद को सही बताने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो लोग आपको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं ना कि समय में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। दोस्तों, मेरा पर्सनल मानना है और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि हकीकत में ही समय में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं और हमें लगता है हम क्या करें, लेकिन कुछ टाइम देने के बाद सारी जो कंडीशन होती है आपके फेवर में होती चली जाती है। वो जो ऊपर बैठा है वो सब कुछ जानता है और सब कुछ सही कर देता है। बेशक आज आप गलत साबित हो रहे हैं, आप सही हैं, फिर भी आप गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते और सच को कोई छुपा नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो वो चीज गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, जिसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है। ये समाज बड़ा ही अजीब है दोस्तों। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर रहे हैं, तो उनसे वो चीजें सहन नहीं होती हैं। वो चाहते हैं कि कैसे आपको पीछे खींचे और आपको परेशानियां, दुख, तकलीफें वो दें। ऐसे में अपने आप को ऐसे लोगों से बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे घर परिवार में ही हमें मिल जाते हैं। ऐसे लोग हमारे घर परिवार में ही होते हैं जो आपकी तरक्की से, आपके आगे बढ़ने से परेशान होते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, खुद तो उनमें इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, आराम से बैठ के खाना चाहते हैं, लेकिन कोई और काम कर रहा है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का मुझे तो लगता है सिर्फ एक ही एक सोल्यूशन है कि इग्नोर कर दो ऐसे लोगों को, उनको कोई भाव ही मत दो, उनसे कोई बातचीत करना ही बंद कर दो, जितना हो सके उतना कम कर दो। आप अपनी लाइफ में खुश रहो और जो आप काम करना चाहते हैं उसे अपनी पूरी खुशी के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ अपने काम को कीजिए। अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, अपनी सक्सेस पर फोकस कीजिए। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी ये लोग आपको ताने ही सुनाएंगे कि पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, ये काम किया था, मैंने वो बोला था। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों।
अगर इन लोगों की हम बातों में आएंगे, इन लोगों की बातों को हम सुनते रहेंगे, तो हम खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों में डूबते चले जाएंगे, टेंशन ले लेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, नई नई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बीपी, शुगर, नई नई चीज़ें। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना, उन्हें इग्नोर कर देना। आज का टाइम इतना बिजी है और इतना हम कहते हैं कि डिजिटल भी है कि आप जो चाहें वो सीख सकते हैं, घर में बैठे बैठे सीख सकते हैं और अपने घर में बैठे बैठे भी आप बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे खुद को बिजी रखना है, व्यस्त रखना है, तो आपको फिर बहानों की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोई जॉब कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन खुद को व्यस्त रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए और धैर्य बना के रखिए। अगर कंडीशन विपरीत है, अगर कोई भी सिचुएशन आपके अपोजिट है, तो भी आपको धैर्य बना के रखना है। हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है, हमारा ईश्वर जानता है कि हम सही हैं। फिर इस दुनिया वालों को, इन लोगों को हमें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो मत मानो, क्योंकि हमारा मन साफ है, हमारा ऊपर वाला जानता है, तो ये दुनिया जाने ना जाने क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।